नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्राइम में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रो करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी तक पहुंचा सीमेंट फैक्ट्री विवाद। जी हां, सीमेंट फैक्ट्री का विवाद पीएम मोदी तक पहुंचा। हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों ने दो टीमें बनाई हैं। एक सीएम सुखू, दूसरी पीएम से मुलाकात करेगी। ये दो टीमें अलग अलग मुलाकात होगी। 15 दिसंबर से दो सीमेंट प्लांट बंद है। 35,000 लोगों की रोजी रोटी पर संकट इस वजह से मंडरा रहा है। कई दौर की बैठकें हो चुकी, अभी तक बेनतीजा। तो पीएम मोदी तक अब ये सीमेंट फैक्ट्री का जो विवाद है वो पहुंच चुका है। हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों ने दो टीमें बनाई हैं, जिसमें एक टीम सीएम सुक्खू से और दूसरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच शिमला से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सीमेंट का ये जो विवाद है पूरा, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए, और हालांकि इस बात की अभी पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है कि प्रधानमंत्री के साथ मिलने का जो कार्यक्रम है, क्योंकि जो सोसाइटीज हैं ये लगातार प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में कई ऐसे सैकड़ों ट्रक है जो सड़क पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उद्योग मंत्री जो है वो अपने स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक कर एक रेट जो है वो तय कर चुके हैं कि आखिरकार जो भाड़ा है वो इतना होना चाहिए। लेकिन ये अभी भी जो अडानी ग्रुप के जो अधिकारी हैं उनको अभी भी नामंजूर है। कुल मिलाकर बैठक जो है वो लगातार हो रही है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री जो है जब दिल्ली से शिमला लौटेंगे उस दिन भी, यानी सोमवार का वो दिन जो है वो तय किया गया है। दोपहर बाद जो है ये बैठक होगी राज्य सचिवालय में, जिसमें ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर अभी और भी तैयारी जो है वो राज्य सरकार जो है वो इशारा, कई बार संकेत जो है वो इस बात के दे चुकी है कि और भी जो अडानी ग्रुप के हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान है उनके ऊपर उनकी जांच करने की बात जो है वो लगातार सामने आ रही थी। चाहे वो लीज पे दी गई भूमि हो या फिर अडानी के जो कोल्ड स्टोर हैं यहाँ पर, या फिर और भी कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर अडानी का पैसा जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। ऐसे में तमाम जो कानूनी पहलू हैं उसकी भी जांच यहाँ पर की जाएगी। उनके बारे में भी जो है चर्चा अलग अलग बैठकों में जो है वो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं और उद्योग मंत्री भी कर चुके हैं। लिहाजा अब ये सोमवार की बैठक के ऊपर जो है वो हर किसी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन दो बड़े सीमेंट प्लांट्स के साथ वो जुड़े हुए थे। उनका रोजगार यहाँ पर जुड़ा हुआ था। लिहाजा अब ये देखना होगा कि क्या सोमवार की बैठक में कुछ तय हो पाता है या फिर अभी भी असमंजस की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स आज भी ये बात कह रहे हैं कि बिलासपुर जिला के अंदर अलग अलग वार्ड हैं, वहां पर प्रदर्शन जो है वहां पर किए जा रहे हैं, धरने वहां पर किए जा रहे हैं। और जल्द ही जो है इस पर अगर मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं या किसी तरह से अडानी ग्रुप के साथ सहमति नहीं बनती है तो अगला रुख जो है वो इख्तियार यहाँ पर किया जाएगा। जाहिर तौर पर विकास जी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्योंकि काफी लंबा वक्त यहाँ पर गुजर गया है, दो सीमेंट प्लांट जो है अब वो बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में अभी जो आपने जैसा बताया है कि सीमेंट प्लांट के जो अधिकारी हैं वो बात मानने को तैयार नहीं है जो तय किया जा रहा है बैठकों में। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री से तो मिलने का समय यहाँ पर क्या मिल पाया है जो टीम है ट्रक ऑपरेटरों की उन्हें? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की तरफ से जो है इस पर एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है और जो दाड़लाघाट और ये जो बिलासपुर, ये मतलब दो, सोलन जिला और एक बिलासपुर जिला, ये दो जिलों की ये फैक्ट्रीज हैं। एक दाड़लाघाट में है, दूसरी बरमाना में है। तो अब बैठक जो है वो तय जरूर उसका समय यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो अडानी ग्रुप के जो अधिकारी हैं, जो अडानी के जो लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर जो है वो बात अपनी कह रहे हैं कि मंदी का दौर है और ऐसे में घाटा जो है वो कंपनी को हुआ है, जिस कारण से भाड़ा जो है वो यहाँ पर नहीं बढ़ाया जा सकता। और यही एक बड़ी वजह है जब विरोध इस बात को लेकर किया जा रहा है ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से, भाड़ा बढ़ाइए, हर चीज महंगी जो है वो इस समय हो चुकी है और ये समय है भाड़ा बढ़ाने का। आपको जो है इसके ऊपर कोई कदम आगे जो है वो बढ़ाना चाहिए, जिस पर ये विवाद जो है वो गहराया। और उसके बाद अचानक से आज देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश में ये जो दो बड़े प्लांट हैं सीमेंट के, आज उनको लगभग ये मान के चलिए कि 2 महीने का समय हो रहा है। ऐसे में ट्रक जो मालिक हैं उनको बड़े स्तर पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हो रहा है। कई ऐसे ट्रक हैं जिनकी ईएमआई वगैरह और बाकी जो खर्चे हैं वो मिलाकर अगर बात करें तो जीना जो है वो बेहद मुश्किल जो है वो इस समय नजर आता है। कर्ज का बोझ जो है वो अलग से उनके ऊपर है। ऐसे में क्या अब इस बात का कोई हल सरकार की मध्यस्थता के कारण
निकल सकता है। इस बात के ऊपर जोर जो है वो राज्य सरकार भी दे रही है, क्योंकि टैक्स में जिस तरह से घाटा हो रहा है और खजाने के ऊपर जो असर यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ सुक्खू सरकार ये बात जरूर कह रही है कि गारंटियां लागू करनी है और गारंटियां लागू करने के लिए आर्थिक जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है उनके ऊपर नजर जो है वो रखनी पड़ेगी, उनको जो है वो सशक्त करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ये तमाम चीजें धरातल पर उतर सकती है, क्योंकि कर्ज हिमाचल प्रदेश पर भी लगातार जो है वो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे तो मनाली शहर में फरवरी महीने में भी बर्फबारी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण मनाली शहर आपको बता दें कि यहाँ पर कूल हो गया है और मनाली की ऊंची चोटियों पर लगातार हिमपात हो रही है, जिससे कि पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं, जबकि निचले जो क्षेत्रों में भी बर्फबारी से पूरी घाटी जो है वो ठंड के आगोश में है। इधर बर्फबारी होने से लाहौल स्पीति का संपर्क मनाली से पूरी तरह से कट गया है। अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर आज सुबह तक 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और कोटी, पलचान और साथ ही सोलांग वैली में भी बर्फबारी जारी है। तो NH और हाईवे भी बंद है। कौन कौन से NH और हाईवे बंद हैं वो भी हम आपको जानकारी पॉइंटर्स के जरिए दे रहे हैं। मनाली ले NH 3 वाहनों के लिए बंद है। चम्बा में 7 सड़कें और 84 ट्रांसफार्मर ठप हैं। दारचा श्रीकुला मार्ग बंद है। पांगी किलाड़ राजमार्ग SH 26 बंद है। काजा ग्राफू सड़क और समुद्रों से लोसर बंद है। मनाली ले NH 3 वाहनों के लिए बंद है। शिमला में एक सड़क जो ट्रांसफार्मर है बंद है। बर्फबारी से सरकार को 6.91 करोड़ का नुकसान अब तक हुआ है। चंबा में 7 सड़कें और 84 ट्रांसफार्मर जो है वो बंद है। किन्नौर में 43 सड़कें, 14 ट्रांसफार्मर बंद हैं। कुल्लू में 9 सड़कें और 32 ट्रांसफार्मर बंद हैं। मंडी में 6 सड़कें बर्फबारी से बंद हैं। शिमला में 1 सड़क, 1 ट्रांसफार्मर बंद है। तो ये हाल जो है ये ताजा बर्फबारी के बाद बना हुआ है। हालांकि इस बर्फबारी और बदले मौसम से जहां सैलानियों में खुशी है, वहीं बागवानों में भी खुशी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी जो फसलें हैं और चिलिंग आर इस दौरान चलते हैं वो काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं, खासकर सेब की खेती करने वाले बागवानों के लिए। उधर लाहौल स्पीति में लगातार तीसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चारों ओर बर्फ से लदे इलाकों में भीषण ठंड ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फ के साथ तूफानी हवा का कोल्ड अटैक भी बरकरार है। भीषण ठंड से लोगों को बिजली पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। स्पीति में बर्फबारी के चलते बीते दिनों से ही बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ गई है और मुख्य मार्गों के साथ साथ संपर्क मार्ग भी बर्फबारी के चलते बंद हो गए हैं। ऊपरी के क्षेत्रों में अभी 2-2.5 फीट बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एवलांच का खतरा ज़्यादा है, जो कि हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं जो एवलांच के एरियाज में आते हैं। इससे लोगों को काफ़ी डर है। हमें लेटेस्ट रिपोर्ट मिली है, उसके तहत रोड अभी बंद ही है। BRO रोड का काम खोलने में लगी है और जो निचले क्षेत्रों में करीब 1 फुट तक की बर्फ गिरी है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे 2.5 से 3 फुट तक की बर्फ गिरी है। बट अब जैसे ही मौसम खुलेगा तो उसमें एवलांचेस आने के खतरे हैं, तो इसलिए मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है, यही अपील है कि आप अपने घर पे सेफ रहें और जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसको अवॉइड करें। ऐतिहासिक श्री रेणुका जी झील की अनदेखी के चलते लगातार हालत बिगड़ती जा रही है। हालात बिगड़ने के पीछे क्या है राज, देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक रेणुका जी झील का अस्तित्व खतरे में है। झील में गाद का बढ़ना और घास उगना लगातार जारी है, मगर हैरानी इस बात पर है कि इसे लेकर ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही राज्य सरकार गंभीर है। झील को घास और गाद ने चपेट में ले लिया है। झील के करीब 15% हिस्से को घास व गाद अपनी चपेट में ले चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसे लेकर ना तो सिरमौर जिला प्रशासन और ना ही हिमाचल सरकार गंभीर है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों ने भी इस पर चिंता जताई है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान
बना चुकी ऐतिहासिक रेणुका झील का जो आकार है निरंतर घटता व सिकुड़ता जा रहा है, जो कि हमारा जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक घोर चिंता का विषय है। ऐतिहासिक रेणुका झील का दिन प्रतिदिन आकार सिकुड़ने का मुख्य कारण यहाँ दलदल है, और इस दलदल का कारण जो है पहाड़ों से आने वाली मिट्टी है, जिसके लिए लोग वर्षों से वाइल्ड लाइफ विभाग से मांग कर रहे हैं कि इस मिट्टी को रोका जाए, लेकिन खाना पूर्ति करके केवल चेक डैम लगा करके उस मिट्टी को रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि भरपूर नहीं है। पवित्र रेणुका जी झील का न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अहम महत्व है। यहाँ दूर दूर से लोग स्नान करने पहुँचते हैं। माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। झील के जिस हिस्से में घास व गाद फैल रही है, उसे रेणुका माता के केश से जोड़कर देखा जाता है। वहीं इतिहासकार कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि झील का आकार कम होना चिंतनीय विषय है और इसकी मुख्य वजह इसमें लगातार बढ़ रही गाद का होना है। पहले से आकृति जो उसकी बहुत कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये खास करके सिल्टेशन की वजह से हुई है। और इसका उपाय अब जो सरकार है या वन विभाग है या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसे अवश्य करना चाहिए। झील की इस हालत से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। रेणुका जी झील की हालत इतनी दयनीय है कि अगर इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे दिन भी दूर नहीं जब प्रदेश की सबसे बड़ी झील होने का तमगा प्राप्त ये झील अपना अस्तित्व खो देगी। नाहन से जनता टीवी के लिए देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। उधर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात चिकित्सकों ने जिंदगी की जंग हार चुके युवक को दोबारा से सांसें देने का काम किया है और आवाज को भी कैसे वापस लौटाया, देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं दिया जाता। इसकी एक वानगी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली, जहां तैनात चिकित्सकों ने जिंदगी की जंग हार चुके युवक को दोबारा से सांसें देने का तो काम किया ही, बल्कि खोई हुई आवाज को भी वापस लौटा दिया। मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में उपचार के लिए पहुंचे सरका घाट के युवक अभिनव का ईएनटी के चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन करके सबको हैरान कर दिया है। नेपाली मूल के एक युवक अभिनव के बीच गला कट जाने से जान जाने का खतरा बना हुआ था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तैनात ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर अमित सैनी ने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करके युवक की जान बचाई है, तो युवक दोबारा से अब ठीक ढंग से बोल भी पा रहा है। पहले तकलीफ थी ऑपरेशन के बाद में, डॉक्टरों को लगा ऑपरेशन किया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए तो हार मान ली थी, अब मेरे आवाज़ नहीं आई। अंकल ने बोला कि आएगा आवाज़, धीरे धीरे तो आ गया। मरीज के पिता हिमपाल ने डॉक्टर्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि उम्मीद नहीं थी कि आवाज वापस आएगी, लेकिन अब आवाज भी वापस आई है, जिससे सभी चिकित्सकों के बहुत आभारी हैं। अब यहाँ पर आया तो तुरंत डॉक्टर साहब ने, यहाँ के सब टीमों ने, खासकर डॉक्टर साहब अमित है, सब टीम ने रिस्क लिया, तो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ईएनटी डॉक्टर अमित सैनी ने बताया कि अमूमन ऐसे मामलों में मरीज को जान का खतरा होता है और ऑपरेशन करना भी कठिन होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की टीम के सहयोग से ऑपरेशन को सफल किया गया। 30 तारीख को हमारे पास एक 22 साल का लड़का आया था। इसके वॉइस बॉक्स में इंजरी थी, इसको सांस लेने की भी दिक्कत थी, तो इस पेशेंट को हमने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। पहले हमने इसके सांस लेने के लिए इसके सांस का रास्ता बनाया, जिसको ट्रेकोस्टमी बोलते हैं, वहाँ पे ट्यूब डाली, और बाद में फिर हमने इसका वॉइस बॉक्स जो है वो रिपेयर किया। तो ये इस ऑपरेशन में अलग था, तो इससे जान का खतरा भी पेशेंट के ऊपर बना रहता है। फिर जब वो लाया तो काफ़ी सीक था, ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी उसकी, और फिर हमने इमीडिएटली कैजुअलिटी में उसको इमीडिएटली हमारी टीम में जाके उसको अटेंड किया, उसकी सक्शन की, फिर रिससिटेशन दिया उसका, फिर इमीडिएटली रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई ड्यूरिंग इमरजेंसी इमीडिएटली, एंड द पेशेंट वाज स्ट्रेट वे शिफ्टेड टू ऑपरेशन थिएटर, और ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया। और अब पेशेंट जो है, अब हम उसकी ट्रेकोस्टमी ट्यूब को 1-2 दिनों में निकाल देंगे।
हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की इस उपलब्धि पर जहां मरीजों को राहत मिली है, वहीं अब लोगों को डॉक्टर और प्रशासन से एक उम्मीद की किरण जगी है। अब से सभी ऑपरेशन यही हो सके और लोगों को शहर से दूर जाने की जरूरत न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। नान में सेवा दल के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली और नान कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ज्ञानचंद चौधरी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही हिमाचल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया। नालागढ़ में फौजी के परिवार का बड़ा आरोप, कार में तकरीबन 3 घंटे तक फौजी की मां, बहन और छोटे बच्चे को बंधक बनाकर की गई मारपीट। आरोपी को 20 किलोमीटर तक गाड़ी में ही बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने मामले से जुड़े 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। मंडोरे जा रहे थे मत्था टेकने और मेरे साथ मेरी लड़की थी और छोटा सा बच्चा भी था और उन्होंने हमारे पीछा किया। 2-3 गाड़ी लेके आए और हम रुमाल बन्ने मुंह पर और हमारे को मार पिटाई करने लगे जबरदस्ती, बिना गल मतलब से। और मार पिटाई करने के बाद हमारे को गाड़ी में घुसाने लगे और जबकि मेरी लड़की को बेहोश हो गई थी, वहाँ गिर पड़ी। तब पानी की बोतल ले आए और पानी मुंह पर फेंक के पानी नहीं पिलाया और फिर गाड़ी में चक्कर जबरदस्ती गाड़ी में भर दिया। उसके बाद फिर मेरे साथ पिटाई लगे करने, मेरी पिटाई करी और बच्चों को छुड़ाकर डिग्गी में गिर दिया और उसको भी मार पिटाई करी, छोटे बच्चों को। और फिर मेरे को भी अंदर घुसाया गाड़ी में और फिर मार पिटाई करी गाड़ी में। चूड़ियाँ भी टूटी, वहाँ पे हमारे मास्क भी वहाँ भी पड़े हुए थे और हमारे जो भी गहने थे वो भी चुरा लिए। जो मोबाइल में पैसे थे डाले हुए वो भी उन्होंने खो लिए। वो जा रहे थे जमंडोरा, तो वो बुआसनी से जैसे कि नीचे की तरफ पैदल रास्ते में जा रहे थे, तो उनको जो है अचानक जो है उन पे हमला कर दिया और गाड़ी लेके जो है उनको बंधक बनाकर जो है उनको काफ़ी मार पिटाई कर दी। और एक अपने आप को पीर बाबा के नाम से कहता है, जो कि वहीं पे मैकेनिक का काम करता है साई क्षेत्र में। अभी उसकी भी हाल ही में शादी 5 दिन पहले हुई है और उसने जो है काफ़ी मार पिटाई इनके साथ की है। और इनका जो मेरे पास, मैं उस दिन एक्चुअली दिल्ली में था और मेरे को फ़ोन आया पीछे से कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पापा मेरे जो है रामशहर पुलिस स्टेशन में इन्होंने, मेरे पापा जी ने बताया और वहाँ पुलिस लेके पहुँचे। पुलिस स्टेशन के जो पुलिस के कर्मी हैं उन्होंने मेरी मम्मी को गाड़ी से बाहर निकाला और पहले तो उन्होंने इनको उकसाया, मार पिटाई की। उसके बाद जो है वहाँ पे पहले प्री प्लान था ये सब। इस परिवार में जो है आज इस तरह की घड़ी जो इन्होंने बनाई है, जो इस पे जो है इंसाफ मिलना चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और किडनैप करने का ये जो मामला है ये दर्ज होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुल्लू के 7 खंडों के 90 मुख्य अध्यापक इसमें भाग ले रहे हैं, जिन्हें 5 दिनों तक आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्राइमरी स्तर पर जो हमारे स्कूल हेड्स हैं, जिनको हम CSTs बोलते हैं, सेंटर हेड टीचर्स, केंद्रीय मुख्य शिक्षक, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे कुल्लू जिला के 7 एजुकेशनल ब्लॉक्स में 130 हमारे क्लस्टर्स हैं और उस आधार पर यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स थे वो 130 CSTs थे। एक मोटिवेटर का कार्य करते हुए, उनका मार्गदर्शन करते हुए जो हमारे शिक्षा के साझा लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किस तरह से किया जाए, इस बारे में 5 दिन तक इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुभव ग्राम संगठन की महिलाओं ने अमानपुर देवड़ा में शिविर लगाया। 200 से ज्यादा महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही आवश्यक दवाइयां भी दी गई। इस स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन स्वयं सहायता समूह के सहयोग से किया गया। शिमला में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। जिले में महज 11 दिन में ही 3 किलो से ज्यादा का नशीला पदार्थ पकड़ा गया है। NDPS एक्ट के तहत 51 लोगों को पकड़ा गया है। ASP रमेश शर्मा का कहना है कि लोगों के सहयोग की काफी जरूरत है। नालागढ़ PWD रेस्ट हाउस में बच्चन गायक हर्ष का भजन रिलीज हुआ, जिसमें यूट्यूब पर आते ही धूम मचा दी है। इस गाने को 1 घंटे में 5000 से ऊपर व्यूज मिले हैं। बता दें कि इस गाने को नालागढ़ के विधायक के
केएल ठाकुर ने रिलीज किया और पोस्टर ओपनिंग में गायक हर्ष का प्रोत्साहित करने नालागढ़ के अन्य गायक भी पहुंचे। शिमला में श्रीमद् भगवत गीता को 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय 21वीं सदी में श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता है और महाराष्ट्र के कला और वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन तीसरी संगोष्ठी है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे पहले मैंने नेपाल में, काठमांडू, राजस्थान में भी की थी। इस संगोष्ठी का जो हमने विषय रखा है वो है 21वीं सदी में श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता। हमारे संगोष्ठी करने का जो उद्देश्य है शिमला में कि एक तो शिमला की जो संस्कृति है उससे हमारे पूरे भारत के 28 राज्यों में से 25 राज्यों से हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। 7 देशों के इसमें लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। रूस, नीदरलैंड और जापान से हमारे साथ आए हुए हैं। केंद्र सरकार से 100 करोड़ मिलने पर रामपुर बीजेपी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे कौल सिंह नेगी ने इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाए और डिनोटिफाई का मुद्दा उठाया। साथ ही केंद्र सरकार से क्षेत्र की सड़कों को मिल रहे करोड़ों रुपए के बजट का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। पौंथा साहिब में पुलिस टीम ने कीमती लकड़ियों से भरी पिकअप को जब्त किया है। आपको बता दें पकड़ी गई जो लकड़ियों की कीमत बाजार में 2.5 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हमीरपुर में संसद खेल महाकुंभ की जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज किया गया। इसमें 62 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर द्रोणाचार्य अवार्डी रमेश पठानिया मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का आगाज किया। पूर्वोत्तर राज्यों से राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा पर में आए प्रतिनिधियों ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए चर्चा की। राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा देश के विभिन्न प्रांतों में 16 अलग अलग मार्गों से होकर 20 फरवरी को गुवाहाटी में संपन्न हुई। प्रदेश बीजेपी महामंत्री त्रिलोक कपूर ने दरअसल हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस बीच उन्होंने दावा ये भी किया है कि आगे आने वाले दिनों में प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार ही सत्ता में होगी। चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक ब्रेक।